Hello and Namaskar. My name is Aditya Mahajan, and as always, with a warm heart, I welcome you all to Art of Corporate Wellness. आर्ट ऑफ कॉर्पोरेट वेलनेस के प्लेटफॉर्म के माध्यम से हर बार हम आपको पावरफुल, क्रेडिबल, रियल एंड ऑथेंटिक स्टोरीज के माध्यम से कोई मैसेज देते हैं जिससे हम लोगों की लाइफ में एक नई दिशा, नई सेंसिटाइजेशन और नई अवेयरनेस आती है। और जब नई अवेयरनेस आती है तो हम सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, और जब सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करते हैं तो थोड़ा सा दिमाग पे प्रेशर डाल के सोचते हैं। जब सोचते हैं, विचारते हैं, तो जीवन के बहुत सारे बंद रास्ते खुल जाते हैं और नई दिशा हमको मिलती है। और स्टोरीज एक ऐसा माध्यम है जिससे आप और हम बचपन से कनेक्ट करते आए हैं और कुछ ना कुछ मैसेज ज़रूर लेंगे। आज की स्टोरी बहुत पावरफुल, क्रेडिबल और यकीन मानिए बहुत सारे गूज बम्स आपको देगी, सोचने पे मजबूर करेगी। हम अपनी लिमिट्स को कहाँ तक पुश करें, कितना पुश करें, और पुश करने से जीवन में क्या रिजल्ट्स मिलते हैं, यही हम सब अपने जीवन में चाहते हैं। सक्सेस, वेल्थ, हैप्पीनेस एंड कामनेस, हर इंसान के जीवन के ये 4 मकसद हैं। और इस स्टोरी के माध्यम से आप समझ पाएंगे pushing your limits, to what extent, why, and what it gives to us. Before I start this heart-rending story which is going to give you goosebumps, let us do some visualization. Visualization मतलब आंख बंद कर लीजिए कुछ पलों के लिए और सोचिए, अगर बचपन में हमारी सबसे सुंदर चीज़ जो भगवान ने हमें दी, हमारी आंखें, जिससे हम इस पूरी दुनिया को देखते हैं, फील करते हैं और समझते हैं, अगर चली जाएं क्या कर पाऊंगा मैं जीवन में। 2 मिनट के लिए शायद आप भी सोचेंगे मैं कुछ जीवन के जो ज़रूरी काम हैं वो कर पाऊंगा, थोड़ा सा अपने आप को पुश करूंगा, इंस्पायर करूंगा तो कुछ और कर पाऊंगा, और थोड़ा सा और इंस्पायर हो गया तो कुछ और कर पाऊंगा। वही कहानी एरिक वाइनमेयर की एक स्टोरी मैं आपको सुनाने वाला हूं। इसका स्टोरी में माध्यम एक मैं हूं, लेकिन इसमें शब्द, इंसिडेंट्स और वाक्या एरिक वाइनमेयर के हैं। तो शुरू करते हैं। 14 साल की उम्र में इनका जन्म 1968 में हुआ, और कुछ इनको एक ऐसी बीमारी लग गई, यूएस के रहने वाले हैं। इनको एरिक वाइनमेयर को एक ऐसी बीमारी लग गई कि 14 साल तक पहुंचते पहुंचते ये 100% ब्लाइंड हो गए, 100% ब्लाइंड हो गए, और जीवन के बहुत सारे रास्ते बंद हो गए। लेकिन बचपन से ये थोड़ा सा ना हिम्मती किस्म के थे, थोड़ा सा हिम्मती किस्म के थे। सो एक रास्ता इनका बंद हुआ तो इन्होंने स्कूल में रेसलिंग शुरू कर दी और एक अच्छा नाम अपने लिए हासिल किया। इनका कहना, एक बहुत पावरफुल स्टेटमेंट इन्होंने दी जो बाद में एक आइकॉनिक स्टेटमेंट बन गई। इनका ये मानना है और इनका कहना है, अगर जिस समय मैं ब्लाइंड हुआ, अगर उस समय मैं ब्लाइंड लोगों की तरह सोचता और वही सब करता जो ब्लाइंड लोग जनरली अनफॉर्चुनेटली करते हैं, कुछ हालात की वजह से, कुछ मजबूरी की वजह से ब्रेल लैंग्वेज सीखते हैं और जीवन को चलाने के लिए जो कुछ बेसिक काम है वो सीख लेते हैं। इन्होंने उसी वक्त ठान लिया, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जो ज़्यादातर विजुअली इंपेयर्ड लोग करते हैं। सो व्हाट इज़ द मैसेज? मैसेज इज चैलेंज मैं खुद अपने आप को दूंगा। मैं वो सब नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं वो सब करता रहा तो मैं हमेशा के लिए ब्लाइंड हो जाऊंगा, फिजिकली भी, मेंटली भी, इमोशनली भी, स्पिरिचुअली भी। सो उन्होंने वो सब नहीं किया। 16 साल की उम्र में इनके फादर एक बार इनको कहीं घूमने के लिए पिकनिक पे लेके गए। वहाँ पे उन्होंने इनको थोड़ी सी रॉक क्लाइंबिंग करने की चैलेंज दिया। सो इन्होंने वहाँ पे थोड़ी सी रॉक क्लाइंबिंग की। सो ये कहते हैं मेरे अंदर से एक आवाज़ आई, यस एरिक यू आर मेड फॉर दिस, यस एरिक यू आर मेड फॉर दिस। अब आप एक सोचिए, एक विजुअली इम्पेयर्ड आदमी रॉक क्लाइंबिंग करने के लिए बहुत फिजिकल स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। रॉक्स एक के ऊपर एक क्लाइंब करना बहुत बड़ी एक चैलेंज है, एबल बॉडीज लोग भी बहुत कम करते हैं। बट इन्होंने उस आवाज़ को पहचाना,
उस आवाज़ को पहचाना। सो मैसेज फॉर ऑल ऑफ यू एंड फॉर मी इज़, जो दिल से आवाज़ आती है ना, कभी कभी गट से आवाज़ आती है, उसको झट से पकड़ लीजिए। वो आवाज़ 99.9% सही होती है। इनको उस क्लाइंबिंग से, रॉक क्लाइंबिंग से इतना प्यार हो गया कि इन्होंने रॉक क्लाइंबिंग के कुछ कोर्सेज किए। एरिक वायरमैन का कहना है कि 20 साल की उम्र तक आते आते इन्होंने काफ़ी सारे रॉक क्लाइंबिंग के कोर्स कर लिए और एक सपना देखा कि मैं माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करूंगा। माउंट एवरेस्ट इस दुनिया की सबसे बड़ी पीक है और जिस पे डेटा कहता है कि जितने लोग जाते हैं 90% लोग, 90 या 95% लोग क्लाइंब करके नहीं आ सकते। इन्होंने एक सपना देखा, 2 साल की ट्रेनिंग की, रिगरस ट्रेनिंग, 1 साल माउंटेनियरिंग की और दूसरी साल फिजिकल एंड्योरेंस की। इनके जहाँ पे ये रहते हैं यूएस में, कुछ आसपास माउंटेन्स थे, हिल्स थे। कहते हैं, इनका ट्रेनर कहता है और ये खुद कहते हैं कि वहाँ पे भाग के मैं चढ़ के जाया करता था, भाग के उतरा करता था, बहुत सारे फिजिकल कष्ट मैंने अपने आप को दिए। भूलिएगा मत, मिस्टर एरिक वाइनमार इज विजुअली ब्लाइंड एंड 100% ब्लाइंड। सो एक कोच की गाइडेंस पे ये भागते थे, हिल तक भागते थे, वापस आते थे, कई बार गिरते थे, चोट लगती थी, लेकिन इन चीज़ों का इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता था। कड़ी मेहनत के बाद जब ये रॉक क्लाइंबिंग सीखने गए तो वहाँ पे बहुत लोगों ने उनसे बोला कि आप तो एक स्पाइडर हैं। स्पाइडर का मतलब जैसे स्पाइडर अपना नेट पकड़ के ऊपर पहुंच जाता है, आप तो रॉक क्लाइंबिंग ऐसे करते हैं जैसे नेचुरल रॉक क्लाइंबर हैं आप। और यकीन मानिए इनको 5.10 की रेटिंग दी गई माउंटेन क्लाइंबिंग में, जबकि जो बड़े सक्षम और जो हाईएस्ट रेटिंग है दैट इज 5.14। 25 मई 2000 को वो दिन आया जब एरिक वाइनमार ने माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब कर लिया। Visually impaired, he is the only person till date who is visually impaired और जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब किया। इनकी एक टीम इनके साथ जाती थी जिसकी टीम ने बहुत मदद की। और जब ये बेस कैंप पे पहुंचे, वहाँ शेरपास की इन्होंने हेल्प ली, हमें रास्ता बताइए, गाइड करिए और हमारे साथ चलिए, टीम का पार्ट बनिए। यकीन मानिए बहुत सारे शेरपास ने इनको बोला कि आप जैसे रॉक क्लाइंबिंग कर रहे हैं, आप विजुअली इम्पेयर्ड नहीं है, आप हमें धोखा दे रहे हैं। इन्होंने अपना चश्मा उतारा, उसमें प्लास्टिक या ग्लास के आईबॉल्स थे, तब जाके शेरपास को भरोसा हुआ ये भाई साहब सही में विजुअली इम्पेयर्ड हैं, इतनी अच्छी रॉक क्लाइंबिंग करते थे। जब इन्होंने रॉक क्लाइंबिंग करके वहाँ पे यूएस का झंडा फहराया तो इनके जो कोच थे इनके साथ, कोचेस का हमारी लाइफ में, कॉर्पोरेट लाइफ हो, पर्सनल लाइफ में बहुत बड़ा रोल है। सो इनके कोच ने इनको शाबाशी दी और शाबाशी में 3-4 शब्द बोले, एरिक, दिस इज नॉट द बिगेस्ट मिशन ऑफ योर लाइफ, यू हैव सम मोर इन यू। दिमाग ठनकाया, अब मैं और क्या कर सकता हूँ। जब नीचे आए, यूफोरिया, खुशी सेलिब्रेट करने के बाद जब दोबारा कोच से मिले तो इन्होंने अपने कोच के साथ प्लान बनाया वर्ल्ड के 7 समिट्स। मैं आपको इतना बता दूं कि वर्ल्ड के 7 समिट्स का मतलब है वर्ल्ड के जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं और हर कॉन्टिनेंट में एक हाईएस्ट पीक होती है, और वो आज तक सिर्फ 150 लोगों ने, एबल बॉडीड हो या डिसेबल्ड हो, सिर्फ 150 लोगों ने 7 समिट्स पे क्लाइंब किया। इन्होंने प्रण ले लिया कि मैं 7 समिट क्लाइंब करूंगा। फिर से बोल रहा हूं, विजुअली इम्पेयर्ड। और एक चीज़ एरिक ने और बताई, एरिक ने ये बताया कि जो विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं उनको ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है घर में या ऑफिस में कि दे माइंड देयर स्टेप्स और चीज़ों को वो समझ लेते हैं, फील कर लेते हैं। लेकिन जब वो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ रहे थे या जब उन्होंने 7 समिट्स क्लाइंब किए, हर चीज़ हर सिचुएशन को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते थे। कहीं से बर्फ़ का तूफान आ रहा है, कहीं बर्फ़ गिर रही है, पैर अपने माउंट एवरेस्ट पे लगा रहे हैं, बर्फ़ स्लिप कर रही है। और जब लोग माउंटेनियरिंग करते हैं, आपने देखा होगा उनके हाथ में एक छेनी होती है जिससे वो देखते हैं कि मैं पैर कहाँ लगाऊं, कभी वो गिर रही है। इस सब के बाद उन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब किया, प्रण ले लिया। 2003 में इन्होंने 7 समिट्स को भी क्लाइंब किया। द फर्स्ट पर्सन टिल डेट हु हैज क्लाइंब्ड ऑल द 7 समिट्स, एरिक वाइनमार। एक बड़ी उम्दा चीज़ इनकी लाइफ से बताऊं, यहां भी इनका दिल नहीं माना। फिर इनके कोच ने, ट्रेनर ने बोला, एरिक, यू आर नॉट मेड फॉर दिस इज नॉट द बिगेस्ट मिशन ऑफ योर लाइफ। हाउ ही वाज ज़ैप्ड। अब मैं क्या करूं। एक इनकी जिंदगी से एक वाक्या है। इन्होंने अपनी शादी माउंटेन क्लाइंब करते हुए माउंट किलिमंजारो में अपनी वाइफ के साथ की। माउंटेन क्लाइंब कर रहे थे और वहीं पे उन्होंने उनके साथ शादी की। ये एक फनी मोमेंट है उनकी लाइफ का, बड़ा एक अच्छा मोमेंट है उनकी लाइफ का। और इसके बाद
इसके बाद उन्होंने एक चैलेंज लिया, बहुत बड़ा चैलेंज, माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा चैलेंज लिया। इन्होंने एक और सपना देखा, एरिक वैन मेयर ने, कि मैं कोलोराडो रिवर जो यूएस में है वहां पे कैकेइंग करूंगा और ग्रेट कैनन को पास करूंगा। ग्रेट कैनन, उनका जो पूरा लेंथ है दैट इज 486 किलोमीटर्स। 4 किलोमीटर्स नहीं, 46 नहीं, 486 किलोमीटर्स की वो केकिंग की वो रिवर है जहाँ पे केकिंग की जाती है। पूरे वर्ल्ड से लोग जब केकिंग करने आते हैं, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट प्लेसेस, क्योंकि यहाँ के रैपिड्स जो हैं वो इतने ज़बरदस्त हैं, एन्जॉयमेंट तो देते ही हैं, उठा के आपको फेंक सकते हैं, वर्लपूल आता, भवंडर आता, उसमें आप गिर सकते हैं। वहाँ पे सोचिए इन्होंने केकिंग का सपना देखा। कितने साल ट्रेनिंग ली होगी? 6 साल। 6 साल इन्होंने उस सपने को पूरा करने के लिए ट्रेनिंग ली। नाउ व्हाट इज द मैसेज? ए वेरी सब्टल मैसेज। ए मैसेज इज, सपना देखिए, सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होता, सपने पूरा करने के लिए जो करना पड़ता है उसको कीजिए। अगर ये कर सकते हैं तो आप तो जरूर कर जाएंगे। इन्होंने सपना देखा, 6 साल उसकी ट्रेनिंग ली, और 6 साल ट्रेनिंग लेने के बाद जो इनके साथ केकिंग करने के लिए गए वो नेवी से रिटायर्ड, खुद भी ब्लाइंड थे। 2 ब्लाइंड लोग, वो पीछे, ये आगे, इनकी एक टीम थी जिसमें एक कम्युनिकेशन सिस्टम था जिससे एक दूसरे के साथ एक कम्युनिकेट करते थे। एरिक का खुद कहना है कि जब वो केकिंग कर रहे थे 486 किलोमीटर, कई बार वो भवंडर में फंसे। अब सोचिए, एक विजुअली इंपेयर्ड रैपिड्स और भवंडर में फंस गए, कई बार दूर जाके गिरे, और उनका कहना है अपने इंटरव्यूज में कि आपने वॉर मूवीज में इतना खून नहीं देखा होगा जितना खून मेरा बहा है, लेकिन करके आ गए। यहां भी उनका कोच खुश नहीं हुआ, बोला, अरेक, दिस इज नॉट द मिशन यू आर लिविंग फॉर। ओ, अब क्या करना है कोच साहब? कोच साहब ने उनको बोला, अब आप स्काई डाइविंग करेंगे। इन्होंने सोलो 50 स्काई डाइविंग की है। स्काई डाइविंग आप सबको पता ही है, जहाज में बैठ के पैराशूट लगा के वहां से फेंक दिया जाता है और ऐसे नीचे देखा जाता है, देख तो सकते नहीं। 50 स्काई डाइविंग की इन्होंने। और उसके बाद ये सब करने के बाद जब लाइफ में बहुत अचीव कर लिया तो इन्होंने 2005 में एक संस्था खोली जिसका नाम है नो बैरियर्स। नो बैरियर, ये टर्मिनोलॉजी जो है एरिक वैनमार की बहुत फेमस हुई, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम है नो बैरियर्स। वहाँ पे करते क्या है, जितने भी हैंडीकैप्ड लोग हैं, जितने भी डिफरेंशियली चैलेंज्ड लोग हैं, वो सब जिनसे संपर्क कर पाते हैं वो यहाँ आते हैं, और ये उनको वहाँ ट्रेनिंग देते हैं कि जीवन में बैरियर नहीं होना चाहिए, अपने आप को पुश करिए। ये जो आपकी हैंडीकैप्डनेस है ये कुछ नहीं है, ये एक मेंटल ब्लॉक है, अपनी लिमिट्स को पुश करिए और बहुत कुछ कर जाएंगे। नाउ एरिक की लैंग्वेज में, एरिक ने बहुत सारे इंटरव्यूज में बताया है, नेगेटिविटी इज विद इन। नेगेटिविटी जो है वो हमारे अंदर है। नो बैरियर्स, हम जितनी अपनी लिमिट्स पुश करेंगे उतना हम कुछ कर जाएंगे। सेकंड, इसके बाद ये सब करने के बाद एरिक वैनमार इतने फेमस हुए कि अब ये एक बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं। मोटिवेशनल स्पीकर भी छोटी मोटी कंपनीज में मोटिवेशन स्पीकिंग नहीं करते। नो बैरियर्स के नाम से इनका कोर्स है जो आप ऑनलाइन कर सकते हैं। नो बैरियर्स के नाम से इन्होंने मोटिवेशन स्पीकिंग एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, IBM जैसी कंपनीज में लोग को देते हैं। इन्होंने 3 किताबें, यहाँ भी इनका मन नहीं माना, पहले माउंट एवरेस्ट, फिर 7 समिट, फिर केकिंग, फिर उसके बाद स्काई डाइविंग, उसके बाद एक कंपनी खोली नो बैरियर्स जहाँ पे लोगों को बताया अपने चैलेंजेस को ओवरकम कैसे किया जाता है। यहाँ भी मन नहीं माना क्योंकि ये दिल मांगे मोर। इसके बाद इन्होंने 3 किताबें लिखी जो अपने आप में बेस्ट सेलर्स बनी। पहली किताब टच द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, ये इमीडिएटली माउंट एवरेस्ट क्लाइम करने के बाद लिखी। दूसरी किताब एडवर्सिटी एडवांटेज। तीसरी किताब नो बैरियर्स, ए ब्लाइंड्स मैन जर्नी टू द कैनियन रिवर। ये 3 किताबें लिखी जो अपने आप में बेस्ट सेलर हैं। सो इनका ये कहना है और इनका ये मानना है, नेगेटिविटी तो विद इन है। दूसरा, आप अपने आप को जैसा सोचेंगे आप वैसे ही बन जाएंगे। अगर जब मैं 14 साल का था, अगर मैं अपने आप को ब्लाइंड समझता तो ब्लाइंड ही रह जाता, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली कुछ अचीव नहीं कर पाता। तीसरा,
किसी भी चैलेंज में आप हों, किसी भी लाइफ की सिचुएशन में हो, ये जो है ना ऊपर ऊपर ये जो 1.5 किलो की जो चिप है हमारे अंदर, इसको बिल्कुल शांत रखिए, पानी की तरह बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रखिए। जितना आप इसको शांत रखेंगे, इसको हमारी बॉडी का इंजन बोला जाता है, इसको जितना आप कूल रखेंगे, जितना फ्लूइड और क्लियर रखेंगे, उतनी आपकी मेंटल पावर्स, मेंटल टफनेस और थिंकिंग एबिलिटी बढ़ेगी। जितनी आपकी थिंकिंग एबिलिटी बढ़ेगी, आप अपने आप को उतना एक्सप्लोर करेंगे, और आप जितना एक्सप्लोर करेंगे उतने जीवन में आपको रिजल्ट मिलेंगे। और ये जो सिचुएशन, ये जो स्टोरी मैंने आपके साथ शेयर की, यही हमारी डे टू डे चैलेंजेस हम फेस करते हैं, कॉर्पोरेट में भी फेस करते हैं और पर्सनल लाइफ में भी फेस करते हैं। सो एरिक की लाइफ से नो बैरियर्स, पुश योर लिमिट्स till the time you get what you want. You will definitely get what you want if you push your limits and accept these challenges. छोटे मोटे चैलेंजेस को तो चैलेंज समझना ही नहीं चाहिए, ये तो चैलेंज वर्ड से ही हिट करते हैं। तो ये कहानी थी एरिक वेनमार की, जिनके कारनामों ने मेरे तो गूज बम्स खड़े कर दिए। मुझे पूरी उम्मीद है इन्होंने आपको चैलेंज किया होगा, गूज बम्स दिए होंगे और सोचने पे मजबूर किया होगा। इस स्टोरी के साथ, इस पावरफुल स्टोरी के साथ मैं विदा लेता हूं, इस आखिरी मैसेज और क्वेश्चन के साथ, क्या आप अपनी लिमिट्स को पुश करने के लिए तैयार हैं? और अगर तैयार हैं, कब तक पुश करने को तैयार हैं? ये क्वेश्चन का जवाब जिस दिन आपने दे दिया, उस दिन आप नहीं रहेंगे, आप अपने जीवन के एरिक वेनमार बन जाएंगे।